हम लोग भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 42 और 43 श्लोक को देखेंगे। 41 में आपने देखा था, संकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। जो शंकर हैं, वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे, नरकायेव, वह नरक का ही कारण बनेंगे। किन लोगों के लिए? कुलग्नानाम, जो कुल का नाश करने वाले हैं, कुलस्य च, और कुल के लोगों का भी। क्यों? पतंति पितरो ही येषाम, उनके पितर, इनके पितर जो ये शंकर, वर्ण शंकर, उनके पितर निश्चित ही गिरते हैं। गिरते हैं मतलब नरक में गिरते हैं। क्यों? लुप्त पिंडो दक क्रिया, उनको जल और पिंड देने की क्रिया समाप्त हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि वर्ण शंकर है। उन क्या मतलब है? तो उसी बात का अब जो दोष था वर्ण शंकर का, इसका उपसंहार करते हैं। उपसंहार का मतलब होता है कंक्लूड करना, कि ये जो कुल का दोष है, इससे क्या कठिनाई उत्पन्न होगी, वह प्रस्तुत किया। यहाँ पे चल नहीं रहा कुछ, किताब से चलाएंगे किताब से चला, मोबाइल से चला रहे हैं, ठीक है। आप लोग के पास मोबाइल तो होगा ही, देख लीजिएगा फाइल। तो हम लोग इन 42 और 43 श्लोक में उपसंहार सुनेंगे। जो कुल के दोष के द्वारा उत्पन्न होगा उसको अर्जुन उपसंहार के रूप में कर रहे हैं। यहाँ कौन बोल लेते हैं गीता के श्लोक? प्रभु जी की तरफ से ठीक से कोई बोल पाता है? ठीक से, ठीक से का मतलब ठीक से। ओके, विल टेस्ट यू। दोषेरेतः कुलग्नानां, दोषरेते कुलघ्राणाम्, कुलग्नानां, घ्न घ्न, कुलग्नानां, कुलग्नानां ऐसे बोलेंगे। दोषेरेतः कुलग्नानां, दोषेरेते कुलघ्राणाम्, वर्ण संकर कारकैः वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः उत्सादन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वताः। कुलधर्मश्च शाश्वतः। दोषेरेतः कुलग्नानां, दोषेरेते कुलघ्राणाम्, वर्ण संकर कारकैः वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः उत्सादन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वताः। कुलधर्मश्च शाश्वतः। ठीक है। अनुवाद। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याणकार विनष्ट हो जाते हैं। अनुवाद देखिए। कुलग्नानाम, कुल घातियों के, एतई वर्ण संकर कारकई दोषई, एते मतलब ये सभी, और वर्ण संकर कारक यानी कि वर्ण संकरों के कारण स्वरूप जो दोष है, जिस दोष के कारण वर्ण संकरों की उत्पत्ति हुई है। और नहीं, ऐसे नहीं, उन्होंने कुल का क्षय कर दिया और उसको, वह कुल का क्षय वर्ण संकर का कारक बन गया, कारण बन गया। और उस वर्ण संकर कारक के दोष के कारण, ये सीक्वेंस समझ में आना चाहिए। कुल का क्षय हुआ, कुल के क्षय से वर्ण संकरों की उत्पत्ति हुई। और ये जो वर्ण, ये पूरा शब्द एक साथ लीजिए, वर्ण संकर कारक दोषई। देखिए दोष किसका है? ये दोष आ रहा है कुलग्नानाम, कुल का क्षय करने वालों का। वर्ण संकरों का दोष नहीं दिखा रहे हैं, शायद ध्यान से सुनना पड़ेगा आप लोग को। कुलग्नानाम एतई वर्ण संकर कारकई दोषई, कुलों का नाश करने वालों का ये वर्ण संकर कारक दोष के कारण। नहीं समझ में आ रहा है? मां भाई, जिन लोगों ने कुल का नाश किया उससे क्या दोष उत्पन्न हो गया है? उनका दोष क्या हुआ? इन्होंने वर्ण संकर का कारक बन गए हैं वो। तो ये इनके जो वर्ण संकर कारक दोष है, इसके कारण
देखिए कारण तो वर्ण संकर ही हैं। जो जाति धर्म है आदि इनका नष्ट होना, कुल धर्म का नष्ट होना कारण है वर्ण संकर। लेकिन वर्ण संकरों की उत्पत्ति कैसे हुई? कुलग्ना नाम के। तो वो जो दोष उत्पन्न हुआ है वह किसका दोष है? कुल का क्षय करने वालों का दोष। आप लोग यहां देखते नहीं कि मान लीजिए कोई बच्ची या बच्चा कल्चर नहीं होता है तो पहले पूछते हैं तुम्हारे पिताजी कौन है? दोष किस में दिख रहा है अभी? बच्चे में। और पूछते किसके बारे में है? माता पिता के बारे में। तो आप जान रहे हैं कि वो बच्चे का दोष दिख रहा है प्रत्यक्ष में, लेकिन उसका कारण है उसके माता पिता। ये अब समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं कि वर्ण संकरों की वजह से, आवाज सब लोगों को ठीक आ रही है? कांगली इंक्रीज द वॉल्यूम। हरे कृष्णा। वॉल्यूम तो माता जी मैक्सिमम है, अब इसके बाद करेंगे तो आवाज फट जाएगी मेरे ख्याल से। आपको स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो वर्ण संकर का दोष उत्पन्न हुआ है उसका कारण क्या है? उसका कारण था कुलग्नानाम दोष। कुल का क्षय करने वालों के गलती की वजह से ये जो उनका जो दोष था वह वर्ण संकर के रूप में उत्पन्न हुआ है। किसको दोषी ठहरा जा रहा है? समझ में आ रहा है? धर्म जो नष्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वर्ण संकरों की वजह से हो रहा है। लेकिन वर्ण संकर आए कहां से? वो कुल का क्षय करने वालों की वजह से होता है। जैसे आप देखिए अगर इस जगत में भी कोई बीमारी भी आपको होती है तो उसके मल्टीपल लेवल्स होते हैं। जब ये जुखाम क्यों हो रहा है? कफ बाहर क्यों हो रहा है? जुखाम हो गया, ठीक है। जुखाम के दोष की वजह से कफ बाहर आ रहा है, कफ बन रहा है। अब पूछे जुखाम क्यों हो गया है? दही पीने से या वट एवर। तो दो लेवल आ गए ना, दही पीने से जुखाम और जुखाम से कफ। तो आप जुखाम को हटा नहीं रहे बीच में, वो भी कारण है लेकिन वो इंटरमीडिएट कारण है। तो मूल कारण है दही पीना ना। अगर दही अगर पी होते अधिक तो जुखाम नहीं होता, जुखाम नहीं होता तो कफ नहीं होता। तो अगर कुल का क्षय नहीं होता तो कुल का क्षय जो है वर्ण संकर का कारण बन रहा है, और वर्ण संकर जो है जाति धर्म को नष्ट करने का कारण बन रहा है। आई थिंक दिस इज ओके। कुलग्ना नाम एतय वर्ण संकर कारकई दोषई, यानी कुल का नाश करने वालों के ये जो वर्ण संकर कारक दोष है, यानी दोष वस्तुतः किस पे जा रहा है? कुल का नाश करने वालों पे। Is it okay? Everyone is fine with this? Okay. उसके द्वारा शाश्वतः सनातन, सनातन का मतलब था जो लगातार चलते आए हैं। जाति धर्म कुल धर्माश्च, जाति धर्म यानी वर्ण धर्म समूह और कुल धर्म समूह। जाति धर्म और कुल धर्म की व्याख्या अभी टीका में की जाएगी, वहां समझाऊंगा। उत्साद्यन्ते अर्थात विलुप्त हो जाते हैं। दोषेर एतय कुलग्ना नाम, कुलग्नाओं के, कुलग्ना मतलब कुल का नाश करने वाले के इस दोष के कारण वर्ण संकर कारकई, जो वर्ण संकर का कारक है उस दोष के कारण उत्साद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं? जाति धर्मा, कुल धर्मा और च मतलब आश्रम धर्म। जाति धर्म नष्ट होता है, कुल धर्म नष्ट होता है, और च से इंगित हो रहा है कि आश्रम धर्म भी नष्ट होता है। शाश्वता मतलब सनातन। अब इसकी व्याख्या भी टीका में की जाएगी। दो श्लोकों के द्वारा अर्जुन उक्त दोषों का उपसंहार कर रहे हैं। उक्त मतलब जो उन्होंने कहे थे, कुल के क्षय से वर्ण संकर उत्पन्न हुए और उसके द्वारा वो नरक का ही वर्णन कर, नरक की ही सृष्टि करने वाले हैं आगे के पूर्वजों के लिए और कुल का क्षय करने वालों के लिए। तो उसका कंक्लूड कर रहे हैं अर्जुन कि ये सब कठिनाइयां आ जाएंगी कुल का क्षय करने से। ठीक है, ये है लिंक। नहीं समझ में आ रही बातें? भाई देखो, हाँ या ना में कुछ तो उत्तर दीजिए। अब हाँ नहीं हाँ क्या मतलब, उपसंहार का मतलब समझते हैं? जैसे देखिए, उपसंहार का मतलब कंक्लूजन का होता है कि आप एक विषय बोल रहे हैं उसको समराइज करके पूरी बात बोल दे, ये समाप्त करना कह लीजिए। सार उपसंहार का मतलब, संहार मतलब होता है समाप्त, खत्म करना। तो उपसंहार मतलब अब इसको कंक्लूड कर रहे हैं, ये बात जो चल रही है उसको यहाँ पे आप समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, जो वर्ण संकर की बात आ रही थी और कुल के क्षय की बात आ रही थी, उसको यहाँ पे आप समाप्त कर रहे हैं इन दो श्लोकों से। तो आप दोनों श्लोकों को पढ़ेंगे। आप जरा समझिए, जाति धर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म। ब्राह्मण एक जाति है,
क्षत्रिय एक जाति है, तो दोनों के धर्म है और दोनों के धर्म अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जाति धर्म का मतलब था कि भाई किसके कुल का नाश हो रहा है, क्षत्रियों के कुल का नाश हो रहा है, तो उन क्षत्रियों के द्वारा जो धर्म अनुष्ठित होते वह नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों का नाश नहीं हो रहा है, ब्राह्मणों को नहीं मारा जा रहा है, तो वह तो धर्म बना के चलेंगे, लेकिन क्षत्रियों का धर्म नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जाति धर्म का मतलब वैश्य धर्म नहीं है, जाति धर्म का मतलब वैश्य धर्म नहीं है, जाति धर्म का यहाँ स्पेसिफिक अर्थ है क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय जाति का नुकसान हो रहा है। ठीक है, कुल धर्म अर्थात कुल के विशेष धर्म, इसका क्या अर्थ है? देखिए, क्षत्रिय में भी धर्म में, घरों में, या कह सकते हैं उनके कुलों में कुछ विशेष प्रकार के धर्म पालन किए जाते हैं। अब देखिए, जैसे ब्राह्मणों में भी, अब द्विवेदियों के यहाँ या चतुर्वेदी और पांडे और शुक्ला ले लीजिए, मान लीजिए, तो उन सबके लोग, सभी लोग ब्राह्मण हैं, तो मूल ब्राह्मण के सिद्धांत तो पालन करेंगे, लेकिन उनके परिवारों में भी कुछ विशेष प्रथाएं या धर्म होता है, वो परंपरागत चलता रहता है। समझते हैं इस बात को? यही चीज आप अन्य जगह ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए गुप्ता या गोयल या जो भी आप ले लीजिए, मतलब कहीं भी ले लीजिए, किसी भी कुल को लेंगे तो उस कुल में भी अलग अलग प्रकार के कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जो थोड़ा थोड़ा भेद होकर चलता है। तो कह रहे वो विशेष धर्म भी नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म समझ में आ गया? ठीक है। च अर्थात आश्रम धर्म का नाश हो जाता है, इस प्रकार ग्रहण करना होगा। तो देखिए, अब आश्रम धर्म का अर्थ होगा कि देखिए, जब क्षत्रिय नष्ट होंगे तो उसका प्रभाव अन्य आश्रमों पे भी आएगा। क्षत्रिय राज्य करने वाले हैं, अगर वही नष्ट हो जाएंगे तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन सभी के नियमों का पालन करने में कठिनाई आएगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि राजा का कर्तव्य था कि वह स्वयं तो धर्म का पालन करते और यह भी देखते कि अन्य लोग भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी अपने धर्म का पालन कर रहा है या नहीं है, और अगर नहीं करेगा तो दंड के वो भागी ही रहते। तो क्षत्रिय के राजा के भय से लोग अपने आश्रम के नियमों का पालन करते थे। स्वयं तो धर्म की अवेयरनेस थी ही, लेकिन नहीं करेंगे, गलत करेंगे तो दंड राजा से प्राप्त होगा, यह भी उनको पता रहता था। तो जब क्षत्रिय नहीं रहेंगे तो राज्य का रक्षा करने वाला कौन होगा? फाइन। तो इस प्रकार से च का अर्थ लेना होगा कि आश्रम धर्म भी नष्ट हो जाएगा। आश्रम धर्म समझते हैं, आश्रम होता है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक। तात्पर्य, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं। सामुदाय मतलब समुदाय समझते हैं आप लोग, कांग्रेगेशनल कह सकते हैं, इसमें सभी का उत्थान हो इस प्रकार का, तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। देखिए, सिस्टम ये है वर्णाश्रम का कि व्यक्ति अगर उन नियमों को पालन करता है तो वह शुद्ध होता जाता है, उसको जो इंद्रिय तृप्ति चाहिए वह भी उसको प्राप्त होती है। और सिस्टम ऐसा बनाया गया कि जिस चेतना पे है वो अगर उन नियमों को पालन करता है तो वह क्रमशः प्रगति करेगा। देखिए, मैं फिर इस एग्जाम्पल दे रहा हूं कि देखिए, प्रभुपाद समझाते हैं कि गृहस्थ आश्रम एक विशेष एज पे आवश्यक होता है। आप जानते हैं, प्रभुपाद तो 24 साल का लड़का हो यार, इस तरह से मतलब रहे, तो उस टाइम उसके लिए शादी आवश्यक है। और उसके बाद उसमें बहुत सारे नियम बताए गए हैं, बहुत ज्यादा नियम बताए गए हैं, और उस नियम का पालन करके व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध होता है। अरे तो बहुत ज्यादा टेंशन है, लेकिन अगर उस समय बोल दें कि इसमें बहुत टेंशन है, तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, तुम शादी मत करो, तो वह स्वीकार नहीं कर पाएगा। डज इट मेक सेंस? लेकिन ऐसा बनाया गया है, अगर वाकई वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब केवल भोगी बना रहे, नहीं, वाकई नियमों का पालन करेगा, दान देगा, वो नियमों का पालन करेगा, तो क्रमशः उसका चेतना भी शुद्ध होती जाएगी। डज इट मेक सेंस? तो अंततोगत वो वानप्रस्थ के लिए फिर वह तैयार हो जाएगा। और स्वाभाविक सी बात है, अगर पूरा इक्वेशन लें तो 5 से 25 साल तक तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे। वो पहले ट्रेनिंग थी कि भैया जगत से बाहर निकलना है, तो गृहस्थी में इस प्रकार से प्रवेश नहीं करेगा। एक भक्त पूछ रहे थे, प्रभु जी अब आजकल ऐसे गृहस्थ या लड़के कहाँ मिलेंगे जो नियमों का पालन करना चाहें, ये लड़कियां कहाँ मिलेंगी जो नियमों का पालन करना चाहें? तो क्या बताइए दिक्कत क्या है? बचपन से ही मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई अवेयरनेस नहीं है, ये कठिनाई है। सिंपल सा उदाहरण आप समझ लीजिए, जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं वो इंसानी तो होते हैं ना, कि वो देवता आते हैं, देवताओं का एडमिशन नहीं होता ना आईएएस में, तो वही लोग 2 घर ले लीजिए, एक घर में लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, लड़की की तैयारी कर रही है, और बगल में नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा घर में जहाँ तैयारी हो रही है वहां वो लड़का 14 घंटे काम पढ़ता है। इज इट नॉट नॉर्मल? 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं लोग।
और उसके बगल वाला लड़का लोफरगिरी कर रहा है। क्या कारण है? कारण बड़ा स्पष्ट है, जीवन में एक उच्चतर उद्देश्य है। आप ऐसा होता है कि दिन भर बैठ के टीवी देखे मस्ती करे, उसके बाद वो कहे कि इसका आईएएस में सिलेक्शन हो गया, ऐसा होता है क्या? कभी पता नहीं, ऐसा हुआ, हम तो नहीं जान रहे, ऐसा हो सकता है। एक सिंपल सी बात है, उच्चतर उद्देश्य होता है तो ये लोफरगिरी बंद हो जाती है। मेक सेंस टू यू? तो यहां पे मोक्ष प्राप्त करने की अवेयरनेस कोई शिक्षा तो प्राप्त की दी नहीं जा रही है, तो इसलिए लोगों को ये सब बातें बड़ी कठिन लगती हैं। आप लोग सब जानते हैं इस बात को। अब्दुल कलाम जी को पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं करी, तो कहते हैं मैं भूल गया मैं भूल गया। तो ना थोड़ा ना अब्जॉर्प्शन ही ना एक उच्चतर उनका उद्देश्य था कि मिसाइल बनाना, मिसाइल बनाना। अब मिसाइल ठीक है, मिसाइल बनाना कितना उच्चतर उद्देश्य है, इस पे तो प्रश्न चिन्ह है, लेकिन जो भी है एक कुछ एकदम निम्नतम भोगों से तो ऊपर उठ करके कुछ कर रहे थे वो। वैसे तो ये डिफेंस में ही जाएगा, डिफेंडिंग में, फीयरिंग में ही जाएगा, लेकिन जो भी है तो एक तो लोअर चीज़ों को भूल गए। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा सेटिंग करके रखी हुई है कि उसमें जो नियम पालन करता है तो उससे पूरे समाज के लोग, कितना सुंदर बात है, पूरे समाज के लोग, 2, 4, 5 हजार लोग नहीं, पूरे समाज के लोग अपने स्तर से प्रगति करते हैं मोक्ष की तरफ। ये सारी इक्वेशन समझ पा रहे हैं? देखिए इस समय हम लोग बहुत कम लोग को प्रीचिंग कर रहे हैं, या कर पा रहे हैं कह लीजिए, ये बहुत कम लोग स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगर वर्णाश्रम धर्म की बात करें तो पूरा देश, पूरा विश्व में वर्णाश्रम धर्म था ना। अब इसकी व्यापकता को देखिए भाई, भक्ति सब लोग कर सकते हैं, करते नहीं है, श्रद्धा नहीं होती है, तुरंत नहीं होती। लेकिन वर्णाश्रम को आप देखें तो लोग अपने क्या कहेंगे उसको, मन स्थिति और शारीरिक स्थिति के अनुसार उस कार्य को कर सकते हैं। बनिया लोग बिजनेस कर सकते हैं, कृषि को रक्षा कर सकते हैं, ब्राह्मण लोग अपने तरफ से कार्य कर सकते हैं, और सब लोग भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करें। संसिद्धिम हरितोषणम। तो इसके द्वारा सभी लोग शुद्ध हो रहे कि नहीं? सभी का मतलब क्या समझते हैं आप? जरा नहीं, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इमेजिन कीजिए, सभी का मतलब क्या है? पूरा भारत, पूरा विश्व। थिंक अबाउट दैट। और जरा उसको रिवर्स में ले लीजिए कि इस समय पूरा विश्व केवल भोग की ओर गियर्ड है और नीचे की ओर जा रहा है। तो देखिए वेद केवल कुछ लोगों को डायरेक्ट नहीं करते, वो पूरे विश्व का उत्थान चाहते हैं। तो यही कह रहे हैं ये सब नष्ट हो जाएगा। और क्षत्रिय दे विल मेकिंग श्योर कि ये सब चीजें होती है। सामुदायिक कल्याण कार्य होने चाहिए, सभी लोग धर्म के कार्य में नियोजित होने चाहिए, तो वह सब बंद हो जाएगा। ठीक है। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। जरा देखिए इस बात को। अभी भी हमारे भारत में जो भी लीडर हैं, जितनी तत्परता से कोविड के खिलाफ जंग चल रही थी, जगह जगह इश्तिहार लगे थे ना, बाथरूम तक में इश्तिहार लगे हुए हैं, है कि नहीं? क्या उतनी ही तत्परता से भक्ति का प्रचार भी हो रहा है, या वर्णाश्रम धर्म का प्रचार हो रहा है? गोमांस बिक रहा है भारत में, गाय कट रही हैं, देख रहे हैं। ये अनुत्तरदायी जीवन है कि नहीं? और हाथ पे हाथ धरे रखते हैं क्योंकि वोट उनको प्राप्त करना है। उनको ये पता नहीं कि वोट के संग उनको पाप भी मिल रहा है, क्योंकि उसको अलाउ कर रहे हैं इस प्रकार से। ये सब लोग देख पा रहे हैं कि पूरे, अगर हम केवल भारत की बात करें, भारत में जब गए नहीं है, कि पूरे भारत में लोगों के मन में ये बिल्कुल नहीं आ रहा है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। और भगवान की प्राप्ति करने की बात तो तब आएगी जब ये मालूम हो कि भगवान है कौन। मेक सेंस? कितनी मेहनत करके फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, कभी पढ़ाया जाता है कि आप हैं कौन? पता नहीं। कोई आईएएस की तैयारी आप लोग आप करें हैं आईएएस की तैयारी, तो आप लोगों ने उसमें कहीं किसी उसमें पेपर में आया कि हु आर यू? तो देख लीजिए कि यानी कि पता नहीं कितने लोग बैठते हैं आईएएस में, कितने लोग बैठते हैं एग्जाम में? 10 लाख? आई डोंट नो। 10 लाख लोगों में से किसी एक व्यक्ति को भी नहीं पूछा जा रहा है कि आप हो कौन, या जीवन का उद्देश्य क्या है। शायद वह भी प्रश्न नहीं, यानी कि प्रश्नकर्ता के भी प्रश्न के सेट से बाहर है। तो भाई जो प्रश्न करता है वह भी तो उच्च पोजीशन पे होंगे ना, बड़े लीडर टाइप के व्यक्ति होंगे, तो उनके भी चित्त से बात गायब है। ये स्थिति है। और आप देखिए कितना अंतर है। अर्जुन लीडर है और वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये धर्म नष्ट हो जाएगा,
इससे समाज का नुकसान होगा। कितना अंतर अवेयरनेस में आप देख रहे हैं। तो बताइए कि प्रजातंत्र श्रेष्ठ है कि राजतंत्र श्रेष्ठ है? बड़ा स्पष्ट है। देखिए इक्वेशन बड़ी सिंपल है, यथा राजा तथा प्रजा। अब क्या है, यथा प्रजा तथा राजा। पहले राजा बढ़िया ट्रेंड हुआ करता था तो प्रजा भी उन्हीं की अनुगामी होती थी। अब प्रजा ही गड़बड़ है और उन्हीं से कोई छांट करके राजा बना दी जाता है तो वैसे ही वो कार्य करेगा शूद्र की तरह। तो ये प्रपात कह रहे हैं। बंगाल में शिक्षा बोलते हैं। माइक पे बताइए क्या कहना चाहते हैं। मेरा भाई मुझे भी कुछ मैसेज भेजा, तो उन्होंने एसएससी दिया था 2013 में। तो वो जो उस टाइम जो शिक्षा मंत्री थे ना, उनको 2-3 दिन पहले उनके घर में बहुत पैसा मिला, 20 कोटी ना ऐसा कुछ। तो ऐसा ऐसा अभी जो शिक्षा प्रदान करते अरे हैं। वो सब शिक्षा का उद्देश्य है कैसे अच्छे से शिक्षित हो जाइए और पैसा खा जाए, यही तो तरीका है शिक्षा का। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। अंधा यथांधे रूपनीय माना तेषु पितंत्रा उरुदाम निबद्धा। ये बड़ा सुंदर ये भागवत का श्लोक है कि मैं अंधा हूं और आप लोग भी अंधे हैं फॉर एग्जाम्पल, और मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मुझे नहीं दिख रहा है, तो आप लोगों को क्या मालूम चलेगा? हमारे लीडर बड़े अच्छे हैं, ये हमको जरूर सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं। हम लोग उसको मजाक में ले रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर वाकई कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो, कि अंधा व्यक्ति है और इधर से ट्रक वक आ रहा है, उसको कुछ दिखना ही पड़ रहा है और वो आगे बढ़ा जा रहा है, चलो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, लगे रहो, और उसके बाद सबको पीस देगा ट्रक। कोई भी व्यक्ति, कोई लीडर आपको, चाहे माता पिता रहे हों, चाहे वो टीचर रहे हों, दे आर नॉट रेजिंग द क्वेश्चन हाउ टू कॉन्कर डेथ। मृत्यु को कैसे हम जीत लें यह प्रश्न भी नहीं उठा रहे। सॉल्यूशन तो छोड़ दीजिए, आज तक कोई उठाया है बताइए किसी टीचर ने? और आपने एक और बात ध्यान दी है कि जब आप छोटे थे, आप लोग बताइएगा सब आप अनुभव किए कि नहीं, तो आप लोगों को बहुत विश्वास था कि आपकी मैडम बहुत जानती हैं। कुछ हंसी आ रही है अपने ऊपर? माय डियर जूम डिवोटीज, डू यू एग्री? आपको लगता था कि, और वो मैं माता जी लोगों को बोल रहा हूं, आप लोगों की उम्र की तो मैडम हुआ करती थी, क्यों मैडम? है कि नहीं? आप लोगों की उम्र की 25-26 ऐसे माता जी लोग पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, तो सोचते मैडम जो है एकदम ज्ञानी है, बहुत ज्यादा जानती है। लेकिन क्षमा करेंगे, लेकिन प्रायः मैडम या जो इस बॉस सर वगैरह कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते भगवान के बारे में। और आज भी अगर अब आपकी उम्र सबकी बड़ी हो गई, आज भी अगर हमसे मैडम से पूछे कि मैडम ये बताइए मैम कि भाई आप कौन हैं, तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। और उस समय अगर हम लोग को बताती ना मैडम कि बेटा तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, ये भगवान कृष्ण है, कितनी जल्दी व्यक्ति स्वीकार कर ले, क्योंकि दिमाग में कचरा नहीं भरा रहता। मैं बात समझ में, मैं क्या बोल रहा हूं? अगर हमारे लीडर आंखों वाले हों, जिनको सत्य दिखता है, भगवान के विष्णु की भक्ति करके व्यक्ति कल्याण होगा, तो कितना लाभ हो सकता है। लेकिन यह है नहीं। और इसके पीछे मूल कारण क्या है? लीडर्स। अगर उसके महत्व को समझेंगे तो उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। नहीं, गीता के सारे श्लोक के ऊपर या जो भी मेजर श्लोक के ऊपर पेपर आएगा ही, वो नर्सरी में भी आएगा। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि नर्सरी के बच्चों को समझ में नहीं आता? मेरी बहन की लड़की 3 साल की है, वो सुन करके हम आत्मा है, क्लास में तो कभी आपने देखा नहीं, क्लास में तो यहाँ कभी आती नहीं थी, रिकॉर्डिंग सुन के या कुछ भी सुन करके उसको बहन ने बोला कि तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, तो बोलती मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अरे भाई, जब जो बच्ची स्कूल नहीं जा रही है उसके भी मुख से तो निकल रहा है ना, ये वो समझ रही है नहीं समझ रही आगे की बात है, लेकिन सुनने का प्रभाव देख रहे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और मैं भी पूछा उसको, या खेल रही थी, तुम कौन हो, शरीर हो कि आत्मा हो? तो कहती नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इसका अर्थ ना समझे। लेकिन हम में से कितने लोग 3 साल में बात बोल भी रहे थे, नहीं बोल रहे थे, सुन ही नहीं पा रहे थे, तो बोलने की तो बात छोड़ दी। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि जब बचपन से ही, और ये केवल एक घर में नहीं, अगर हर घर में इस प्रकार से हो कि नानी कथा सुन रही हैं, भजन कर रही हैं, जप कर रही हैं, माता भजन कर रही हैं, पिता भजन कर रहे हैं, तो अब ये हर घर में होगा तो बच्चा समझ जाएगा कि मानव जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना। जो कुछ हमें करना है रोटी पाने के लिए, ठीक है, वो तो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है मोक्ष प्राप्ति करना।
तो ये समझ गया ना, जाति धर्म, कुल धर्म, आश्रय धर्म किस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं, और वो सब नष्ट हो गया, खत्म है। और अब कोई अवेयरनेस नहीं, कोई इच्छा नहीं है। ठीक है। और आप ये भी तो देखिए ना, हम भी लोग तो जी ही रहे हैं ना। अभी जितने सारे हमारे सामने स्टूडेंट्स हैं, क्या आप लोग जी नहीं रहे हैं अभी? या पढ़ाई करना बंद कर दिए, या जो अपना आगे नौकरी नहीं करोगे, वो सब तो होता रहेगा, लेकिन धर्म छोड़ करके करने की बात नहीं कही जा रही। रखो, अगला श्लोक देखते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम उत्सन्ना कुलधर्माणां प्राणाम जनार्दना मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो नरके नियतं वासो भवत्येत्य अनुशुश्रमा। भवतीत्त अनुशिष्यमा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। एक बात ध्यान दीजिए कि अर्जुन कितने सचेत हैं धर्म के निर्वाह के रूप में, निर्वाह के लिए। इस समय तो कुल परंपरा कुछ है नहीं, और धर्म नष्ट करने के बारे में एकदम कैजुअल हैं आजकल के लीडर। कैजुअल समझते हैं आप लोग? कैजुअल नहीं, इंग्लिश में कहेंगे कैलस, इंग्लिश में और कहते हैं आई कांट केयर लेस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि धर्म हो या ना हो। खुलेआम बोल रहे हैं कि गौ मांस खाना तो हमारा भोजन है। भारत में ही कुछ नेता जो हैं, और वो नेता हैं और बिना आंखों वाले नेता, कह रहे हैं गाय खाना तो हमारा स्टेपल फूड है, जो भी हमारा भोजन है, हम गाय को कैसे ना खाएं। क्योंकि बेसिकली कहने का आशय है कि नरक में तो हमें अपना फ्लैट बुक कराना है, नरक में क्यों नहीं जाए, और हमारे जो चेले हैं वो भी हम लेके जाएंगे उनको। बल्कि कैसे करके उड़ा देते हैं, किसने देखा है नरक? तो जो ऐसा बोल रहा है वह तो निश्चित देखेगा नरक। इसको बोलो कि बाकी कोई देखे ना देखे, भैया आप जरूर देखेंगे। पक्की बात है कि आपको वहां पे बुकिंग जरूर मिलेगी, 3 BHK 2 BHK जो भी हो, स्टूडियो फ्लैट जरूर मिलेगा, और खूब पिटाई होगी जम करके। और तब यमदूत बोलेंगे हाँ आओ देखो बेटा अब तुम। आप कहेंगे नहीं मैंने देख लिया, और वापस जाओगे तो नहीं, वापस नहीं जाने देगा, तो यही तुमको यही दिखोगे तुम, हमको देखो तुम अब अच्छी तरह से। तो लोग हंसी में उड़ा देते हैं, हाँ नरक वरक कुछ नहीं, यही है जो कुछ है, ऐसे करके। लेकिन ऐसा है नहीं वास्तविक रूप से। तो यहाँ देख रहे हैं अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि कुल धर्म का नाश करने वालों को नरक में जाना पड़ता है। तो ये युद्ध किस लिए हो रहा है? ये युद्ध हो रहा है, और इस युद्ध से क्या हो रहा है? कुल का क्षय हो रहा है। और कुल का क्षय करने वालों का क्या होता है? निश्चित वे नरक में गिरते हैं। हम क्या कर रहे हैं? कुल का क्षय करने वाले हैं। अच्छा, दूसरा, हम तो नहीं चाहते हैं कुल का क्षय हो, लेकिन ये युद्ध हम पर आरोपित किया जा रहा है कौरवों के द्वारा कि कुल के क्षय का दोष तो बराबर से लगेगा। तो कहते हैं हम तो नहीं चाहते, तो हमें निकलना चाहिए ना, हम क्यों उसमें पड़े? ये करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं करें, हम तो यहां से हटे, हमें तो दिख रहा है ना, तो हम तो पाप में ना प्रवृत्त हो, इसलिए हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। इज दैट ओके? ठीक है। एक शब्द और बड़ा महत्वपूर्ण है, जनार्दन। आप प्रजा के पालक हैं, तो आपको जानना चाहिए कि इस प्रकार से प्रजा का नाश करना, कुल का नाश करना, ये अच्छी बात नहीं है। उससे क्या दोष होता है यह भी आप समझ रहे हैं। जनार्दन, हे कृष्ण जो प्रजा के पालक है, उत्सन्न कुल धर्माणाम, विनष्ट पारिवारिक परंपरा वाले मनुष्याणाम, मनुष्य नरक यानी नरक में नियतम वासा, सदैव वास करते हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा इसमें एक अर्थ अलग ले जाना चाहिए। देखिए, उत्सन्न कुल धर्माणाम का मतलब होगा, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम का अर्थ ऐसे लीजिए कि पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले। वैसे तो एक नहीं ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है, विनष्ट पारिवारिक परंपरा वाले मनुष्य। हाँ, अभी ठीक है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम, विनष्ट पारिवारिक परंपरा वाले मनुष्य, जिनकी पारिवारिक परंपरा नष्ट हो गई है। किनकी नष्ट हो गई है? जिन्होंने कुल का क्षय किया है। वो सब
नरके नियतम वासा, नरक में सदैव वास करते हैं, ये अर्थ होगा। ठीक है। इति, इस प्रकार, अनुशुश्रमा, गुरु परंपरा से मैंने सुना है। अनु मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा, और सुश्रमा मतलब सुनना। तो ऐसा नहीं है अर्जुन कह रहे हो कि मैंने अपने दिमाग से आपके सामने युक्ति रखी है, मैं इसमें अपना कुछ नहीं कह रहा हूं, ये सब बातें मैंने पूर्ववर्ती आचार्यों से श्रवण किया है। आप देखेंगे कई बार भक्तों लोग, सीनियर भक्तों से कोई प्रश्न करते हैं, उनके मन में मान लो कुछ संदेह रहता है, तो वो ये नहीं सीधे कह देते कि हम ऐसा बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं, वो भी हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसे बोलते हैं हमने तो ये सुना है अब तक, आप ये कह रहे हैं हम कोई बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसा बोलते कि नहीं। तो उसी तरह कह रहे हैं अनुसुश्रमा, मैं केवल अपनी बुद्धि से सोच रहा हूं, ऐसा नहीं है, प्रामाणिक बात है, ये अकाट्य बात है, ये हमने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से सुना है और ये बात गलत नहीं है, इसको आप महत्व लीजिए, ये कहने का अर्थ है। भवति इति अनुसुश्रमा, नरके नियतम वासो भवति, नरक में निश्चित वास होता है, इति अनुसुश्रमा, ऐसा मैंने सुना है। किसे सुना है? गुरु परंपरा में सुना। ठीक है। तो ये बल देने के लिए कि नहीं, निश्चित ही हम लोग को नरक में गिरना ही पड़ेगा, इसमें हमको नहीं करना चाहिए। उत्सन्न कुल धर्माणाम, विनष्ट कुल धर्म वाले। अच्छा, कुल धर्म का मतलब है जाति धर्म, कुल धर्म और आश्रम धर्म, जो आपने पिछले श्लोक में लिया होगा। इसे कहते हैं उपलक्षण। यहां पे सारे धर्मों को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब बोल दिया कि कुल धर्म नष्ट हुए, जिनका कुल धर्म नष्ट हुआ है, अर्थात जिनका आश्रम धर्म नष्ट हो गया है, जिनका जाति धर्म नष्ट हो गया, वो सब लेना पड़ेगा उपलक्षण से। तो ऐसे मनुष्य लोग नरक में नियत वास करते हैं, निश्चित रूप से वास करते हैं, ऐसा मैंने सुना है, हे जनार्दन प्रजा के पालक भगवान कृष्ण। गीता भूषण टीका, इस श्लोक में कुल धर्म से जाति धर्म और आश्रम धर्म भी उपलक्षित होते हैं। समझ में आया? यद्यपि कुल धर्म नहीं, कुल धर्म शब्द ही है, लेकिन जाति धर्म और आश्रम धर्म को भी ग्रहण करना हो कि यह भी नष्ट हो जाते हैं। उपलक्षण का अर्थ समझते होंगे, नहीं समझते तो बता रहा हूं। उपलक्षण का मतलब होता है कि मान लो कहें कि ये है, तो अन्यों को भी जो उसी के समान है उनको ग्रहण कर लेना हो कि उनके पे भी ये बात घटित होगी। ठीक है, ओके। ऐसा हमने गुरुओं के मुख से सुना है। यथा प्रायश्चितम कुर्वाणः पापेषु निरता नराः अपश्चात्तापिनः कष्टान् निरयान् यान्ति दारुणान्। जो लोग पापों में प्रवृत्त होने के बाद प्रायश्चित नहीं करते, इसको बंद कर दीजिए माइक, और पश्चाताप नहीं करते हैं, उन्हें नरक में दारुण कष्ट भोगने पड़ते हैं। यथा प्रायश्चितम अकुर्वाणा, जो लोग प्रायश्चित को जिस प्रकार प्रायश्चित नहीं किए हुए लोग पापेषु निरता न रहा, पाप में निरत, जो लगातार पाप करते ही रहते हैं वो मनुष्य, और अपश्चात्तापिनः, पश्चाताप, समझे? पश्चाताप का मतलब क्या होता है? बाद, पश्चात प्लस ताप, पश्चाताप से बन गया। तो कोई पाप करने के पश्चात व्यक्ति ताप का अनुभव करता है, तो वह भी एक प्रायश्चित होता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कहेंगे अपश्चातापिनः का अर्थ क्या हुआ? जो पश्चाताप नहीं करते हैं, तो कह रहे हैं वो कष्टान निरयान, नरक मतलब होता है नरक, नरक में कष्ट पाते हैं। जानती मतलब जाते हैं, नरक जाते हैं और वहां कष्ट पाते हैं, और हल्का फुल्का नहीं, दारुणान, भयानक कष्ट प्राप्त करते हैं। तो ये सब बातें सुनी गई। ये श्रीधर स्वामी जी भी कोट किए हैं, इसको यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण पाद भी कह रहे हैं। तो उन्हें नरक में दारुण कष्ट मिलता है। ये ध्यान देना कि नरक में गिरते हैं तो वैसा नहीं कि मान लो से यहाँ मैं कुर्सी से नीचे गिर जाऊं तो हल्का सा चोट लगेगी, ऐसा नहीं है। नरक में गिरते हैं मतलब बहुत कष्ट भोगते हैं, इसलिए श्लोक कोट किया गया। ये कोई हल्की फल्की बात नहीं है। लोग सोचते हैं, मजाक में लेते हैं कि भाई यहाँ लड़का लात मार रहा है तो यही नरक है। नहीं भाई, लड़के के पास इतना क्षमता नहीं है कि आपको दुख देगा। दुख देते हैं यमदूत, मुंह खोल करके शराब मुंह खोल करके गरम लोहा पिलवाते हैं जिसने शराब पी रहती है, या और बहुत भयानक भयानक यातनाएं देती हैं, और व्यक्ति मरता भी नहीं है। और उस शरीर में दुख भोगने की भी 100 गुना या 1000 गुना बोलते हैं अधिक क्षमता होती है। तो ये मजाक नहीं है,
ठीक है, तात्पर्य। तो किसी कार्य से व्यक्ति अगर नरक जा रहा है तो व्यक्ति को भयभीत होना चाहिए। ये नहीं कि कोई पिकनिक मनाने जा रहे हैं यहाँ पे, क्या देखिए क्या चल रहा है, अच्छा हाँ ठीक है यमराज जी सही चल रहा है, नहीं, इट्स रियल सफरिंग। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर ना आधारित करके आचार्य से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। आपने कर दिया, गुड। ये तरीका होता है। देखिए कोई भी चर्चा होती है आध्यात्मिक, उसमें जब लोग यह बोलने लगते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा मानते हैं, तो उसका कोई खास महत्व नहीं होता है। एक दिन क्लास के बाद कोई व्यक्ति हमको बता रहे थे, एक भक्त आए थे यहाँ बाहर से, वो बता रहे थे यूक्रेन ऐसा कर रहा है और रशिया ऐसा कर रहा है और ऐसा कर रहा है। हमने कहा आपने कहाँ सुना? तो कहते वो बाहर वाली न्यूज़ असली न्यूज़ नहीं, हमने अंडरग्राउंड न्यूज़ निकाल के लेके आए। हमने कहा तो मैं तो आपकी बात पे विश्वास ही करूंगा ना, आपने वेरीफाई नहीं किया, आपने भी किसी की बात सुन ली अनुसुश्रुमा और उसके बाद आप मेरे पे आके उड़ेल रहे हो, तो हम कैसे मान लें कि आपकी बात पूरी तरह सही है? क्या प्रमाण है? ये अनुसुश्रुमा की लीला इस जगत में भी खूब चलती रहती है, जिसमें केवल झूठ का प्रवर्तन होता है। आपको पता है अखबार वाले पूरा झूठ बोलते हैं, आपको पता है ये बात, कभी नहीं विश्वास करना। एक व्यक्ति मेरा इंटरव्यू लिया कि भाई आप छापेंगे, उसमें लिखता नहीं क्या क्या लिख दिया, गोल्ड मेडलिस्ट थे आईआईटी कानपुर में ये, जबकि आईआईटी कानपुर में किसी गोल्ड मेडल नहीं मिलता है। उसके बाद बोले नौकरी गई, नौकरी के बाद उनको वैराग्य हो गया, अरे नहीं हमको पहले से ही ज्वाइन करना था नौकरी, तो हम वैसे टाइम पास किए। उसके बाद अभी फिर से बोल रहे थे इंटरव्यू देंगे, ना हम नहीं देंगे। झूठ ही बोलते हैं। वीडियो वाले में तो चलो समझ में आता है कि वो यथावत पोस्ट कर दे तो कुछ कम बात गड़बड़ होगी, लेकिन इधर तो केवल मसाला चाहिए। आप क्या बोलते से कोई मतलब नहीं, कुछ का कुछ भी लिखते जाएंगे अपनी छोटी सी बुद्धि से, झूठ ही बोलते हैं। और उसको व्यक्ति ऐसे पलटता, ऐसे लग रहा है कि विधान सूत्र पढ़ रहा है। आपने देखा है कि लोग अखबार में बहुत, अरे अखबार में लिखा है, जैसा लग रहा है वेदव्यास जी अखबार को वेदव्यास जी लिख रहे हैं, है कि नहीं? तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसको कहाँ सुन चुके हैं हम लोग? भागवत में कई बार इस बात को सुनेंगे, हम सुने हैं। भगवान अर्जुन भी इस बात को बोलेंगे। आगे जाके 10वें अध्याय भगवद गीता में कहते हैं कि आप ही भगवान हैं, ऐसा मैंने नारद व्यास आदि से सुना है, और आप भी आज ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। तो कह नरक किसने देखा है? हाँ हमने देखा है। कहाँ देखा है? शास्त्र से देखा है। भगवान को देखा है? हाँ देखा है। कहाँ देखा है? शास्त्र के द्वारा देखा है। इज इट ओके? एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे पता? शास्त्र का। ये एक ब्राह्मण का लक्षण है। अगर आप प्रगति कर रहे हैं भक्ति में तो ब्राह्मणत्व बढ़ेगा। ब्राह्मणत्व मतलब शास्त्र पे सहज श्रद्धा बढ़ेगी, और सहज श्रद्धा होगी तो मतलब क्या प्रमाण होगा? आप उसे करने के लिए और प्रस्तुत हो जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को नहीं कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? श्रद्धा नहीं है। टाइम की प्रायोरिटी कुछ नहीं होती है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं होने पे व्यक्ति वो एकदम सामान्य से कार्य को भी नहीं करता है। Does that make sense? जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। तो इस ज्ञान की प्रामाणिक ज्ञान शुरू होना चाहिए भगवान कृष्ण से, क्योंकि भगवान कृष्ण ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है। किसने भगवान को ज्ञान दिया है? तो वो स्वराट है, उन्हें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, वो अपना ज्ञान उनका स्वतः स्फूर्त है। उसके बाद वो ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। हमारी परंपरा में उसे कहते हैं ब्रह्मा जी नारद जी व्यासदेव। तो नारद जी को ज्ञान कैसे हो गया? ब्रह्मा जी सुने। तो ब्रह्मा जी को पहले से ज्ञान था, उन्होंने तपस्या किया, भगवान ने दिया, तो पहले से ज्ञान था, मतलब मिला था, भगवान ने दिया, और उसके बाद ये परंपरा चल रही है। मुझे क्या पहले से ज्ञान था? नहीं, मैंने गुरुजनों से सुना है, भक्तों से सुना है, प्रभुपाद जी से पढ़ रहे हैं, और जब यहां रिपीट कर रहे हैं बात को, तो जो सुना ही हुई बात है उसी को रिपीट कर रहे हैं। इट जस्ट मेक्स, आपको लग रहा है बहुत सिंपल है, लेकिन चीजें सिंपल है नहीं उतना, क्योंकि जब मुझे नहीं समझ में आता है या मेरी तर्क के अनुसार नहीं चलता है तो प्रवृत्ति होती है इसको चेंज करके बोला जाए। नाम से पाप कटते हैं, लेकिन शुद्ध नाम, और ऐसे करेंगे और वैसा होगा तो ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा करके मिला मिलू करके भेलपूरी बना के देगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप परंपरा की बात यथावत प्रस्तुत कर रहे हैं तो सारे आचार्य आपसे प्रसन्न हैं, भगवान भी आपसे प्रसन्न है। घुमा फिरा करके बोल रहे हैं तो भगवान ना प्रसन्न होंगे
ना प्रभुपाद जी प्रसन्न हुए। एक जगह व्यक्ति कोट कर रहा था, प्रभुपाद जी के शिष्य बोल रहे थे कि वो बोले प्रभुपाद सेड, प्रभुपाद कह आई नेवर सेड। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं ये लोग अपने मन से बार बार बोलते रहते कि प्रभुपाद सेड, और जो नया व्यक्ति है उसे तो कुछ पता नहीं। एक उदाहरण आपको दूं, मैं बता रहे थे महाराज भक्ति, भूल रहा हूँ कौन से महाराज थे, बड़ा विनोद में बोल रहे थे कि नया भक्त था, वो झाड़ू मार रहा था। तो एक व्यक्ति बाहर से आया, डिवोटी आया, सीनियर डिवोटी, कहा झाड़ू ऐसे नहीं मारते हैं, झाड़ू ऐसे मारते हैं, प्रभुपाद सेड। तो बेचारा घबरा गया, वैसे झाड़ू मारने लगा। थोड़ी देर में दूसरा भक्त आया, अरे ऐसे झाड़ू मार रहे हो, ऐसे नहीं मारते हैं, झाड़ू ऐसे मारते हैं, प्रभुपाद सेड। तो बेचारा कंफ्यूज हो गया कि झाड़ू कैसे मारनी चाहिए। तो ये भवती अनुसुश्रमा पर प्रभुपाद फोकस कर रहे हैं, वन शुड हियर। इसीलिए शास्त्र है, गुरु है, साधु हैं, हम लोग प्रामाणिक रूप से परंपरा में सुने, बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो धर्म के संबंध में भ्रमित जरूर हो जाएंगे। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। कौन सा वो मंत्र है जिसके द्वारा गोलोक की प्राप्ति होगी? हरे कृष्ण मंत्र। कितना अभी देख रहे कितने धड़ल्ले से हम बोल रहे हैं। हम बोल रहे नारद जी को ब्रह्मा जी ज्ञान दी, कि मैं बगल में बैठा था वहां वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, नहीं, लेकिन जो सुन रखा है तो आप एकदम धड़ल्ले से बोल देंगे। और जब हम कुछ नहीं जानते हैं तो चुप रह जाइए, हाँ हमको नहीं पता, हमने पढ़ा नहीं। क्योंकि बातें ऐसी हैं जो हमारे रेंज के नितांत बाहर हैं। भगवान कौन है? कृष्ण तो बोल दिया, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई भगवान कौन है, तो एकदम रेंज के बाहर ना, भगवान कौन है क्या जाने। लेकिन अगर सुना है तो ठीक ठीक बता सकते हैं। फाइन, गो अहेड। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा। अब बड़ी रोचक बात है। मान लो किसी से पाप हो गया है तो प्रायश्चित करे और पश्चाताप करे तो वो नहीं जाएगा। लेकिन यहां तो हम लोग जानबूझ करके पाप में ही प्रवृत्त होने वाले हैं, प्लानिंग करके। जल है नहीं, एनीवेज, प्लानिंग करके हम पाप करने वाले हैं। तो यानी कि हम योजना बना रहे हैं नरक जाने की। ये अर्जुन के कहने का आशय है। हम लोग योजना बना रहे हैं नरक जाने की। यहां अपने घरों में देखा है आपने, योजना बना बना करके पिकनिक भी जाते हैं। आज घर में खाना आज बनाने का मन नहीं करता है, आज चलते हैं रेस्टोरेंट चलते हैं समझ गए? तो आदमी खुशी के लिए आता है ना, योजना बनाता है खुशी के लिए, कि कहें कि अरे बहुत दिन से थाना नहीं गए, चलो कुछ मर्डर ऑर्डर कर दें या किसी की झगड़ा सर और फोड़ डालें तो पुलिस पकड़ के ले जाए और हमको जो है थोड़ा लॉकअप में डाल दे। क्या ऐसे कोई प्लानिंग करता है बताइए? यही होता है ना कि किसी अपराध हो जाए तो चलो भाई हम ऐसे कुछ कार्य करें कि जेल ना जाना पड़े या जल्दी छूट जाए, तो समझ में आती है बात। लेकिन योजना बना के जेल में कौन जाता है? तो अर्जुन का आर्गुमेंट बड़ा स्ट्रांग है। हमको पता है कि नाश करेंगे तो हम नरक जाएंगे, तो हम नरक जाने की योजना बना रहे हैं। ये कौन सा युद्ध है? इससे क्या लाभ होगा? समझ गए आर्गुमेंट? ठीक है, विल स्टॉप हियर। आई विल नाउ आस्क क्वेश्चंस। दारुण का मतलब होता है अत्यंत कष्टकारी, भयानक। ठीक है, एक भक्त कह रहे हैं कि क्या पश्चाताप से पाप कटते हैं? तो यहाँ पे लिखा है, देखिए जब व्यक्ति को पश्चाताप होगा तभी ना वो प्रायश्चित करेगा। क्या बिना पश्चाताप के व्यक्ति को प्रायश्चित करता है? और क्या उस प्रायश्चित की कोई मतलब भी है? भाई देखिए, आप ये होता ही है ना, ऐसे कहते हैं मन ने कुंजर शौचवत कहा जाएगा। वो फ्राइडे को गए, सारे अपने पाप को कन्फेस कर लिया, अब धुल गए तो फिर से नया स्लेट साफ है तो उसका स्लेट को भरना चाहिए, फिर पाप करना शुरू करते। तो कहाँ पश्चाताप है, कहाँ ये रिपेंटेंस है कि मैं गलत कार्य किया हूँ? नहीं करता है तो पाप तो करता ही रहेगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। टीका के अनुसार श्लोक का लिंक समझाइए। एक मिनट, कौन उत्तर देना चाहता है? ओह,
आदित्य प्रभु, यस प्लीज, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अभी ठीक है, अभी भी ठीक है, हाँ अभी बेहतर है। Now I can see more devotees. Sadhana Mataji, we'll give you chance. We'll give chance. Oh no, sorry, we have given chance to Aditya Prabhu. Next question goes to Sadhana Mataji. हाँ जी आदित्य प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट जैसे कि एक बार हरे कृष्णा बोली, देखिए आवाज आ रही है कि नहीं। हरे कृष्ण। हाँ गुड, वेरी नाइस, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि अर्जुन ने लास्ट श्लोक में बताया था कि जब हमारे द्वारा कुल का क्षय हो जाएगा तो बाकी की परंपराएं भी नष्ट हो जाएंगी। अब वो इस श्लोक से लिंक करके बताना चाह रहे हैं कि कुल का दोष हो जाने के, कुल का क्षय हो जाने के कारण क्या कठिनाई उत्पन्न होगी या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंस क्या रहेंगे, लेकिन एक्चुअली बात लिंक बहुत सिंपल है कि जो कठिनाई उन्हें बताई थी उसका वो उपसंहार अभी कर रहे हैं। ये टीवी पे उन्हें जूम शेयर नहीं कर सकते, उसके ऊपर जूम नहीं आ सकता। कर दिया, वो हाँ गए, दिख रहे हैं उसमें गैलरी। अच्छा ठीक है ठीक है, ऊपर से लेके आ सकते थे ना, क्या नाम है, तानिश प्रभु का लैपटॉप या कुछ जो भी है। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के 4 वर्णों के लिए क्या नियोजित हैं एवं इसका लक्ष्य क्या है। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के 4 वर्णों के लिए क्या नियोजित हैं, अच्छा, एवं उसका लक्ष्य क्या है। ये तो इजी है। लेट्स सी हु कैन आंसर दिस। नो, अंकित प्रभु, ओके। कृष्ण प्रभु जी, इसमें ये बताया गया था कि जैसे कि ये सनातन धर्म या फिर मानव समाज के लिए ये इसलिए नियोजित है क्योंकि इससे क्रमशः मनुष्य शुद्ध हो जाए और ताकि वो उसमें आखिरकार जो लक्ष्य है उसका वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके। क्या नियोजित है ये आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किया। राधा शर्मा माता जी बताइए। चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा यस, पारिवारिक समुदाय के लिए ब्राह्मणों को ये करना चाहिए, क्षत्रिय को ये करना चाहिए, वैश्य को ये करना चाहिए, ये सब गीता में आप पढ़ने वाले हैं। उसके द्वारा व्यक्ति कल्याण को, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, जिस व्यक्ति के लिए जो धर्म बताया है वो उसका पालन करता है तो उसके लिए वो दिव्य है। डज इट मेक सेंस। जो वैश्य है उसके लिए, उसको ब्राह्मण के कार्य अब से अपेक्षित नहीं है। वो जो उसका समुदाय के अनुसार कार्य वह करेगा तो वह प्रगति करेगा। यह आप आगे गीता में 14वें अध्याय में देखेंगे, ठीक है। और उसका लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। समाज में किस कारण अव्यवस्था फैलती है एवं इसका क्या फल आता है। ओके, यहाँ पे किसी को पता है। ओके, माइक दीजिए। लेकिन जनरल उत्तर नहीं चाहिए। आप क्लास में थे शुरुआत में? शुरुआत में तो थे नहीं, तो उत्तर कैसे देंगे। ओके, तनिषा माता जी, यू गिव आंसर। हरे कृष्ण प्रभु जी। समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है और इसके फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य को, जो कि विष्णु यानी भगवान है, उन्हीं को भूल जाते हैं। ये आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इसको थोड़ा समझा सकती हैं कि आपने कहा क्या। मतलब कि जैसे आपने बताया था यथा राजा तथा प्रजा, तो मतलब जो अनुत्तरदायी नायक है, मतलब जो लीडर्स ही हैं, अगर उन्हीं को मतलब एक करेक्ट नॉलेज नहीं है, मतलब पता नहीं है कि क्या सही है, तो वैसे ही वो प्रजा में मतलब होता है। अगर लीडर को ही नहीं पता है तो प्रजा को क्या सिखाए। बिल्कुल सही है। और उसका फल क्या था। हमें जीवन में भगवान विष्णु की प्राप्ति करनी ही है, उनको नहीं पता चलेगा। परफेक्ट। जो लोग अनुत्तरदायी नायकों का अनुगमन करते हैं उनकी क्या दुर्दशा होती है। रूम से कोई डिवोटी बोलना चाहेंगे? नहीं बोलना चाहेंगे, वेरी गुड। यहाँ से कौन बोलना चाहेगा? साधना माता जी, विल गिव यू चांस। प्रभु जी, जो लोग अनुत्तरदायी नायकों का अनुसरण करते हैं, ये तो पहली बात ये अंधे होते हैं। इनको यही नहीं पता होता है कि मतलब किस तरीके से हमारे समाज का उत्थान होगा। और
इनका जीवन का लक्ष्य नहीं पता होता कि विष्णु या भगवान को प्राप्त करना है। तो इनको जब वो दुर्दशा पूरा क्या होगी? जी जी दुर्दशा क्या होगी? दुर्दशा नरक में गिरेंगे, वो हाँ, नरक में सिंपल चले जाएंगे सिंपल। और दारुण कष्ट मिलेगा उनको, हाँ, बहुत ही बहुत भयानक कष्ट। कष्ट मिलेंगे। एक बार शराब पीने माता जी क्या दिक्कत है? ओकेजनली पार्टी में। एक बार फिर नरक में उनको गरम लोहा और शीशा पीना पड़ेगा, और क्या। हाँ, एक ही बार पीना पड़ेगा नहीं, उसका भी एक टेस्ट ले लेंगे प्रभु जी वो जाके वहाँ। एक बार शराब पीने पे हजारों साल तक नरक में पीना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ एक बार पिया तो वहाँ एक ही बार ओकेजनली पिलाएंगे ऐसा नहीं, यहाँ पिएगा शराब एक बार और वहाँ पिलाएंगे रोज, ये स्थिति है। भगवद गीता 1.43। इस श्लोक में कुल धर्म से कौन से दो धर्म भी उपलक्षित होते हैं? ओम प्रकाश, आप तो क्लास में आए नहीं थे, आप कैसे उत्तर देंगे? हम क्लास में दिखे तो नहीं थे। एकांगी माता जी, वर यू देयर इन द क्लास? आई थिंक यू आर देयर। चलिए, इसका क्या अर्थ है बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें कुल धर्म से मतलब है जाति धर्म और वर्णाश्रम धर्म। कुल धर्म से मतलब नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, आपने अच्छा प्रयास किया। कुल धर्म से के उपलक्षण से बोला जा रहा है। कुल धर्म थोड़ा अलग चीज है, जाति धर्म अलग चीज है, और आश्रम धर्म थोड़ा सा अलग चीज है, उसकी व्याख्या की गई थी। तो कुल धर्म बोला है और जाति धर्म और आश्रम धर्म नहीं बोला, लेकिन उसको ग्रहण करना होगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, फिर भी आपने अच्छा प्रयास किया, गुड। टीका में उद्धृत श्लोक का क्या तात्पर्य है? हाँ, ये बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी भी अनुवाद में अपने रखे, तात्पर्य में रखे हैं। नहीं समझ आ रहा? यू वांट टू आंसर? गिव द माइक। श्लोक ना भी कोट करें, लेकिन आप एटलीस्ट उसका अर्थ बता पाइए। माइक ऑन कीजिए। जो लोग पाप में प्रवृत्त होते हैं उन्हें मरने से पहले प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं तो मरने के बाद उन्हें नरक में यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। एक पॉइंट और मिस हो गया, प्रायश्चित करना चाहिए, और जो लोग प्रायश्चित नहीं करते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं उनको नरक में दुख भोगना पड़ता है। ठीक है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की क्या विधि है एवं किसकी सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता? ये बहुत आसान है। वुड लाइक टू आंसर दिस। वर्षा माता जी, क्या ये भी समझ में नहीं आया आपको? व्हाई आर यू नॉट रेजिंग हैंड? यस हरे प्लीज। कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। ज्ञान पाने की वास्तविक विधि है कि गुरु परंपरा में सीखना चाहिए। जिस व्यक्ति को पता है ज्ञान, उससे सीखना चाहिए। देखिए कितना खतरनाक होता है। मुझे कोई व्यक्ति भी मैसेज किए थे, साउथ इंडिया में कहीं पे हैं, तो बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ ब्राह्मण लोग हैं जो देवताओं को तुलसी चढ़ाते हैं। अरे बाप रे, देवताओं को तुलसी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप लोगों ने हमारे तुलसी बाबा जो श्राइन है उसमें देखा है कि एक जगह लिखा हुआ है कि कितना भयानक पाप है उसका, गुरु पत्नी से संबंध बनाने का पाप, और क्या क्या पाप, बहुत भयानक पाप हैं अगर कोई व्यक्ति देवताओं को तुलसी चढ़ाता है। किसी भी जी को नहीं चढ़ाना, ओनली भगवान जी को चढ़ाना है, ओनली विष्णु जी। किसी को भी, राधा रानी के भी हाथ में दिया जाता है, उनके चरणों में कभी तुलसी जी नहीं दी जाती। तो एक मतलब बहुत छोटी सी बात लगेगी, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है। वही तुलसी जी को केवल जल देने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आपको पता है ना, जैसे फुसफुस समझते हैं ना, पाँव वाला बालों वाला फुसफुस होता है, वो फुसफुस ले लीजिए, तुलसी जी को ऐसे फुसफुस फुसफुस करते रहिए पानी, तो आप मुक्त हो जाएंगे जन्म मृत्यु के चक्र से। लेकिन अगर वही देवताओं को चढ़ा दिया तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तुलसी जी भगवान की शक्ति हैं, भगवान की प्रेयसी हैं, वो देवताओं के चरणों में जा ही नहीं सकती हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये बात शास्त्र में है, शास्त्र के अनुसार चलनी चाहिए। किस शास्त्र में लिखा है कि तुलसी जी को देवताओं को अर्पित करना चाहिए? पता नहीं कौन सा वो ग्रहण करने लग गए अपने मन से। कहाँ से आया वो शास्त्र और कहाँ से उनकी आ गई परंपरा? तो ये परंपरा जो है ना, परंपरा चलती है, आपको पता है जगत में परंपरा चलती है, लेकिन वो परंपरा भगवान से आनी चाहिए। ये नहीं कि हम उस बाबा की परंपरा में है, तो भाई बाबा जी परंपरा शुरू नहीं कर सकते हैं। आपको पता है वो कुछ लोग ब्रह्म में हैं, एक ब्रह्म संप्रदाय है, तो उनकी परंपरा भी 100 साल पहले, 125 साल पूरे शुरू हुई। तो अब बताइए भगवान के बारे में कैसे जानेंगे? और लोग बड़े धड़ल्ले से बोलते हैं कि कृष्ण ने गीता नहीं बोली है। कृष्ण के अंदर एक बाबा बैठे हुए हैं, वो गीता बोलवा रहे हैं। और मैं कहूँ कि तुम्हारे अंदर भी कोई बाबा बैठा हुआ है, पागल बाबा पगला कोई व्यक्ति होगा जो ऐसे बातें बोल रहा है। कहाँ गीता मेहमान बोल रहे हैं इस प्रकार से? तो ये मानसिक उपज है कि नहीं, तो कुछ नहीं समझ पाएंगे ऐसे।
और किसकी सहायता के बिना? जिसने स्वयं ये ज्ञान परंपरा में नहीं प्राप्त किया है वो आपको बता नहीं सकता। पापात्मा के लिए वर्णाश्रम धर्म की कौन सी पद्धति का उपयोग करना आवश्यक है एवं उसे किए बिना मनुष्य को क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा? रंजना माता जी इस पे प्रकाश डालेंगी। है आपके पास टॉर्च? हाँ, कुछ बताइए इसके बारे में। प्रभु जी, पापात्मा के लिए वर्णाश्रम की वो प्रायश्चित ठीक है, विधि हाँ, प्रायश्चित करके और पश्चाताप कर आवश्यक है और करना होगा, और उसको जो है उसके लिए उसे वहां पर पाप कर्मों के लिए कष्ट में जीवन बिताना होगा। हाँ, कष्ट में मतलब कितना? जितना आर्थराइटिस का दर्द होता है? नहीं प्रभु जी, बहुत पाप कर्मों के लिए है, बहुत ज्यादा कष्ट, नर्क में भेजा जाएगा उसको। मतलब व्हाट डू यू सोचिए ना उसके बारे में। लोग पीसते हैं, वो लोग उस शरीर में से, जैसे आप लोग यहाँ पे जूस निकालते हैं ना, उस तरह से शुगर केन का जूस, इस तरह से जूस निकाला जाता है। आप देखिएगा प्रभुपाद जी 5 पीस करने बड़ी फोटो बनाएंगे। एक दिन हम लोग सोच रहे हैं बीच में मतलब लगता है पूरा न भूतो न भविष्यति, एक दिन केवल नरकों का वर्णन करके सेमिनार ले जाए फोटो सहित तो ये भी काफी रोचक रहेगा। देखिए कई बार, वैसे तो एक बार बोलने से भी हो नरक तो नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग अपने घरों में पोते हैं, पोती हैं या बच्चे भी हैं, उनको सोने देते हैं सुबह, तो वह तो कोई जप नहीं कर पाते हैं, भक्ति नहीं कर पाते हैं, लेकिन दिन में उठ करके वो पाप नहीं करेंगे, ये कैसे आप बताओ जानो। तो 2 फायदे हैं। एक तो जब सुबह व्यक्ति जाप करता है, भक्ति करता है, आप लोग भी तो अभी छोटी उम्र में ही आए हैं, आप लोग नहीं देख रहे हैं कि ये अवेयरनेस आ गई, ये चीज़ गलत है और ये चीज़ ठीक है। और दूसरी चीज़ कि सही चीज़ के प्रति प्रवृत्ति बढ़ रही है और गलत चीज़ की प्रवृत्ति पीछे प्रवृत्ति कम हो रही है। तो कितना व्यक्ति बच जा रहा है नरक जाने से ना। कलयुग में अगर भगवान के पास चला जाए तो बहुत बड़ी बात है, अगर वो नरक नहीं जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। पग पग पे व्यक्ति पाप कर रहा है। तो ये वर्णाश्रम धर्म तो खैर बचाता ही है सामान्यतः, लेकिन भक्ति कितना बचाती है उसका तो हम कल्पना नहीं कर सकते। जिसने एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण किया है, उसमें लिखा स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी यमराज जी ये नहीं देखते कि मैं उस व्यक्ति के पास जा रहा हूं उसको लाने के लिए। यमराज जी, यमदूतों का तो कहना ही छोड़ो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यमराज जी मान लो कभी सो रहे हों या सोते हों तो वो स्वप्न में भी नहीं सोचेंगे कि मैं इस फलाने व्यक्ति के पास गया और उसको मैं लेकर के आया नरक। देखिए कितना प्रबल साधन है भगवान के नाम का उच्चारण। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। हम पारायण करेंगे अब। यस प्रभु जी प्लीज, व्हाट डज दैट मीन? शालिग्राम जी को भी चढ़ाते हैं ना? हाँ, शालिग्राम को तो चढ़ाते ही हैं, शालिग्राम को तो तुलसी चढ़ाई जानी चाहिए। हनुमान जी को भी तुलसी चढ़ाते हैं भाई। अब बलराम जी को चढ़ा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, किसी भी विष्णु तत्व को चढ़ा सकते हैं। ओके, विल स्टॉप हियर। आज किसका चांस है? नरकों का वर्णन के बारे में अच्छा कह रहे हैं। अच्छा न, ठीक है करते, संडे के दिन प्लान करते हैं नरक दिवस ठीक है। एक क्वेश्चन है, रंजना माता जी वांट टू आस्क ए क्वेश्चन? यस प्लीज, बोलिए। प्रभु जी मेरे बड़े ब्रदर थे, मेरे से थोड़ा माइक दूर रखिए। हाँ, थोड़ा माइक थोड़ा दूर रखिए। हाँ ठीक है। बड़े भाई थे, हाँ, वो अचानक बीमार पड़े और उनकी डेथ हो गई जी। उसके आधा घंटे बाद उनमें वापस सांस आई। अरे, तो वो ये बताते थे कि मुझे ऊपर ले गए थे, उल्टा लटकाया और मुझे गर्म सरिये से मारा। अरे बाप रे। और जब वो आधा घंटे बाद जिंदा हुए तो उनके पैर पे 7 सरियों के निशान थे। आपने देखे थे? यस प्रभु जी, उनकी डेथ जब हुई तब तक थे वो निशान। तो जब वहां उनको यातना दी गई तो यहाँ उनको निशान क्यों थे उनके पैर पे? मरते दम तक, अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मरते दम तक उनके पैर पे 7 निशान थे। तो हमको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, बस इतनी बात आपने सत्यापित कर दी है कि नरक होता है। सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं? और वो क्यों निशान थे? नहीं, ये इसलिए निशान थे ताकि हम आपको विश्वास हो जाए और आपका वीडियो सहित हमने रिकॉर्डिंग कर दी। अच्छा, रिकॉर्डिंग बंद नहीं किया है, तो जो कोई भी इसको देखे सुने तो विश्वास करे कि हाँ ये होता है नरक। लेकिन प्रभु जी उनके भौतिक शरीर पे निशान क्यों थे? तो क्या वो आध्यात्मिक शरीर में लेके गए थे नरक? नहीं, जैसे आत्मा चली गई थी उनकी, आत्मा तो गई थी सूक्ष्म शरीर के साथ ना। वो देखिए हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारे मन के प्रभाव शरीर पर भी आते हैं। आप देखिए कि जरा सा व्यक्ति
आपका चेहरा डाउन होगा वगैरह, क्या बीमार हैं आप? मन अगर जरा प्रभु से जी वो बताते थे कि जब मुझे ऊपर ले गए थे दो लोग और वहां ऊपर नहीं, उन्होंने नीचे। मुझे बहुत मारा। ऊपर नहीं, नरक ऊपर नहीं होता है, नीचे होता नहीं, है। जब वो ले गए हैं कि दो लोग थे बड़े भयानक, वो मुझे ले गए, फिर किसी ने किताब में पढ़ा कि तुम गलत को ले आए, उसको धक्का दे दो मार के नीचे वापस। वो सब बताते थे, लेकिन जिस समय उन्होंने ये 4-5 बार बताया उसके बाद वो विक्षिप्त हो गए, ना वो बोलते थे, ना समझते थे, ना सोचते थे, और उनकी नरक सारी की शक्तियां खत्म हो गई थी नरक की बिल्कुल। इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे वो। इसलिए उनको चुप करा दिया गया। तो भैया ये तो अभूतपूर्व गीता क्लास हो गई, न भूतो न भविष्यति। तो आपने बड़ा अच्छा किया, आपका अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि नरक होता है और नरक के लोग उसको नरक के लोग लेके जाते हैं। मुझे मेरे सगे भाई थे बड़े, वो किसी के भी सगे हो सकते हैं, लेकिन यमदूत किसी के सगे नहीं। वो सबको लेके जाते हैं। तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कम से कम मान लो किसी के पति भजन ना कर रहे हो तो कम से कम प्रसाद खिलाइए, तो भी वह पाप से बच जाएंगे। प्रसाद खिला, एकादशी करना चाहिए। ये नहीं कि पति बोले नहीं करना है या करना, कभी एकादशी में किसी के लिए भी अन्न नहीं बनाना चाहिए। वैकुंठ भी जा रहा होगा व्यक्ति तो वो भी गिर जाएगा, इतना खतरनाक है। तो देखिए प्रैक्टिकल। अब आप ये देखिए, अब अन्य भक्त लोग सुनिए, रंजना माता जी ने जैसे बताया, तो क्या यहाँ पे उनके विश्वास पर निर्भर कर रहे थे कि अरे भाई ये तो हम पर विश्वास ही नहीं करता है, तो इसको हम कैसे लेके जाएं? जो अधर्म व्यक्ति कर रहा है उसकी वजह से व्यक्ति को नरक भोगना पड़ेगा। और ये अद्भुत बात है। भैया अर्जुन कह रहे हैं कि हमें दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा, तो हम दिखने के बाद भी नरक में जाने की तैयारी करें जहां कोई सुनवाई नहीं है। ये देख लीजिए कि वो तो वापस आ गए, लेकिन अगर उनका वो गलत व्यक्ति को लेके गए थे और अगर सही व्यक्ति को लेके गए होते तो पिटाई चल ही रही होती। डज दैट मेक सेंस? हमेशा यमदूत गलती नहीं करते हैं, समझ रहे हैं? तो अगर सही व्यक्ति को लेके जा रहे हैं तो लिखा है दारुणान शब्द भोगना पड़ेगा। वेरी गुड। तो अच्छा आपने इनपुट दिया, इज वेरी गुड। तो सब लोग भजन करेंगे और घर वालों को भी बताएंगे। मान लीजिए आपका भाई है, सबको बताना चाहिए। आज हमने सब सुना, शायद मान जाए वो। कुछ एक आध दो एक माला भी जब करने लग जाए तो कभी नरक नहीं जाएगा। ठीक है, वेरी नाइस इनपुट फ्रॉम रंजना माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। सो नाउ विल डू पारायण। आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप बोलिए। पारायण आपको अभ्यास की जरूरत है अभी।